प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग सिलसिला वचन 12वां। अब थोड़ा सा बयान उन दृष्टांतों का जो सच्ची दीनता की बाबत ऊपर दिए हैं लिखा जाता है। पहला, बीमार आदमी डॉक्टर और हकीम का मोहताज है और उसको सच्ची गरजमंदी हकीम और डॉक्टर के साथ होती। इसी तरह कुल जीवों का मन बीमार है, यानी संसार के भोगों में फंसा और ग्रसा हुआ है। जो उसके विकार दूर न किए जावेंगे तो उसकी देह बिगड़ती चली जावेगी, यानी नीचे की जोनों में उतरता चला जावेगा। अब परमार्थ में संत सद्गुरु हकीम और डॉक्टर हैं और वे मन बीमार का इलाज खूब कर सकते हैं कि जिससे ये मन भोगों और संसार की तरफ से हटकर अपने निज घर में जो त्रिकुटी का स्थान है पहुंचकर 3 लोक का राज पावे और सुखी हो जावे। दवा उसकी बीमारी के दूर करने की बाहर से सत्संग, सद्गुरु और प्रेमी जन का, और अंतर में अभ्यास सुरत सब मार्ग का और परहेज ये है कि इंद्रिय भोगों और मान बड़ाई की तरंगों से जहां तक मुनासिब और मुमकिन होवे बचाव रखना। दूसरे, सब जीव निर्धन हो रहे हैं, यानी भक्ति और प्रेम का धन गंवा बैठे और इस कदर माया के झूठे धन के मोहताज हो गए हैं कि अपनी चैतन्यता भी दिन दिन खोते जाते हैं और अनेक तरह के कर्म करते हैं और कष्ट और क्लेश सहते हैं और कोई सूरत निकासी की नजर नहीं आती। फिर संत सद्गुरु पूरे धनवान हैं, यानी भक्ति और प्रेम का भंडार उनके इख्तियार में है और माया भी उनकी ताबेदार है। जो कोई उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत के साथ सत्संग करे और उनका वचन माने और उपदेश लेकर सुरत सब मार्ग का अभ्यास करे तो वे प्रसन्न होकर उसको प्रेम का धन दान देवेंगे और माया के सामान की बेकदरी उसके चित्त में जिताकर उसकी तरफ से बेपरवाह कर देंगे। प्रेम की दौलत अपार है, जिस कदर चाहे खर्च करें उसका भंडार कभी घटता नहीं और ये धन बिरले बड़भागियों को दया से मिलता है। तीसरे, जो कोई नौकरी या खिदमत का चाहने वाला है वो राज दरबार में या हाकिमों के संग निहायत दीनता के साथ बर्ताव करता है और बहुत शौक के साथ खिदमत करने को तैयार रहता है। अब समझो और बूझो कि संत सद्गुरु महाराजाओं के महाराजा और शहंशाहों के शहंशाह हैं। उनकी खिदमत और सेवा और सत्संग किसी बड़भागी को मिलता है और फिर उसी को सबसे बड़ा और भारी दर्जा कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के धाम में पहुंचने और विश्राम करने का बख्शिश होता है। ये दर्जा ब्रह्मा विष्णु महादेव और ईश्वर परमेश्वर तक को मुयस्सर नहीं हो सकता। गुरु पूरे का सेवक बरतर, क्या जो हुक्म करे राजों पर। कौन करे आरत सद्गुरु की, ब्रह्मा दिख सब तरस रहे हैं, मिली नहीं ये पदवी। कोट 33 राग बैरागी, इंद्र मुनिंदर भटकी। सद्गुरु बिना खोज नहीं पाया, करम भरम विष अटकी। बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको शरण परापत गुरु की। गुरु समान समर्थ नहीं कोई, जिन धुर घर की आन खबर दी। अब उन दृष्टांतों का बयान किया जाता है जो प्रेम प्रीत के बारे में दिए हैं। अव्वल माता और पुत्र की प्रीत, ये प्रीत बहुत निर्मल और बेगर्ज है और इस कदर जबर है
कि माता पुत्र की बीमारी और तकलीफ में अपना खाना पीना, सोना और जरूरी हाजात वगैरह को भी किसी कदर बिसर जाती और बच्चे के आराम और खिदमत को सब कामों पर मुकद्दम रखती। ऐसे ही परमार्थी और प्रेमी जीव संत सद्गुरु की सेवा में सरगर्म रहती और अपने तन के आराम और इंद्रियों के भोग वगैरह को बिसराए रहती। यानी जब जो मैसर आया वही बहुत खुशी के साथ ग्रहण करती और जब वक्त मिला और थोड़ी फुर्सत पाई उस वक्त अपनी हाजात रफा करते और आराम करते। खुलासा ये है कि संत सद्गुरु की प्रीत ऐसी जबर उनके दिल में बसी हुई है कि उनकी सेवा और सत्संग के मुकाबले में किसी चीज और किसी काम की बल्कि अपनी भूख प्यास और आराम तक की सुध नहीं आती और हरदम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की याद और ख्याल हृदय में बसा रहता है। दूसरे, कामी की कामिन के साथ ये प्रीत भी बहुत जबर है और इसके मुकाबले में कोई और मोहब्बत नहीं ठहरती। यानी दुनिया भर की प्रीतें इस प्रीत के तले रहती और तनमन धन भी कामी पुरुष कामिन पर न्यौछावर करता और चाहे जैसी दुनिया में बदनामी होवे उसको सहज में सहता है और निंदकों और ताने मारने वालों के वचन का बिल्कुल ख्याल नहीं करता और न अपने नफे और नुकसान पर नजर करता। परमार्थ में भी ऐसी ही प्रीत अव्वल नंबर समझी जाती। अपनी प्रीतम के मुकाबले में कोई प्रीत किसी किस्म की और कोई चीज की कदर या बड़ाई नहीं रहती। संत सद्गुरु और कुल मालिक से प्रीत का ऐसा पक्का रंग प्रेमी जन के हृदय में चढ़ जाता है कि फिर कोई दूसरा रंग उसके सामने नहीं ठहरता। प्रेमी को प्रीतम के दर्शन और वचन और सेवा ऐसी प्यारी लगती है कि दूसरे काम की उसको सुध भी नहीं रहती। ऊपर के दोनों बयान से ये मतलब नहीं कि प्रेमी दुनिया के कारोबार सब छोड़ देवे और सर्व अंग करके रात दिन परमार्थी कार्रवाई में खर्च करे। उस बयान का मतलब यह है कि प्रेमी के मुख्यतः प्रीतम की याद और सत्संग और सेवा की हृदय में रहेगी और दूसरे दर्जे पर दुनिया के कारोबार भी करता रहेगा, मगर उनमें पकड़ और बंधन बहुत कम होगा और जरूरत के वक्त प्रेमी सबसे न्यारा होने को तैयार रहेगा। तीसरी, मछली की प्रीत जल के साथ। इस प्रीत की महिमा साफ जाहिर है कि जल मछली का आधार है, बगैर उसके उसकी जिंदगी कायम नहीं रह सकती। इसी तरह प्रेमी जन को संत सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल की प्रीत का आधार रहता है। यानी जब तक के गुरु स्वरूप का ध्यान करके और सुरत को शब्द में लगाकर मामूली रस न लिया जावे तब तक प्रेमी को निहायत दर्जे की बेचैनी और बेकली रहती है और कोई काम या चीज या कोई दूसरा ख्याल उसको नहीं सुहाता और न उसके मन को चैन और आराम मिलता। चौथे, पपीहे की प्रीत स्वाति बूंद के साथ। ये जानवर साल भर में सिर्फ एक दो बार स्वाति बूंद को पीकर तृप्त रहता और जब तक वो न मिले उसकी रटन लगाए रहता, मगर चाहे जैसी गर्मी पड़े वो दूसरे जल को नहीं छूता या पीता। इसी तरह प्रेमी जन अपने सच्चे और कुल मालिक के दर्शनों की आशा में उसके नाम को रटते रहते और जब भाग से दर्शन मिल जाए तब मगन हो जाती, लेकिन और कोई पदार्थ उनकी लाग और लगन को हल्का या ढीला नहीं कर सकता। यानी तमाम रचना के भोग और विलास
पेश किए जावें या सिवाय धुर धाम के और कोई पद या स्थान रास्ते का उनको फतेह हो जावे तो भी पूरी शांति किसी तरह हासिल नहीं हो सकती और न प्यास और तड़प दर्शन जमाल कुल की दूर हो सकती। उपदेश। कुल परमार्थी जीवों को मालूम होवे कि कोई काम संसारी या परमार्थी बगैर इन सब अंगों में या बाजों में जहां जैसी जरूरत है बर्ताव करने के दृष्टि के साथ नहीं बन सकता और सच्ची दीनता और सच्ची लगन यानी शौक या मोहब्बत तो हर काम में दरकार है। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि परमार्थी के मामले में बेपरवाही और सुस्ती छोड़कर इन सब अंगों में दृष्टि के साथ बर्ताव करे, तब कुछ फायदा नजर आवेगा। नहीं तो बगैर सुरत और मन के संग के जो करतूत बन आवेगी वो शुभ करनी का फल देगी, पर सच्चे परमार्थ का फायदा जो कि सुरत का निज धाम में पहुंचकर विश्राम पाना और हमेशा को परम आनंद का प्राप्त होना और जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, कभी नहीं हासिल होगा। जिस कदर बाहर मुख करनी है वो शुभ कर्म में दाखिल हो सकती। सिर्फ अंतर्मुख अभ्यास सुरत और मन की चाही का जीव के उद्धार में मदद दे सकता है और वो सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास है। अब जो कोई इस वचन के मुआफिक कार्रवाई करेगा वो अपनी हालत चाहे की वक्तन फवक्तन यानी जब तब जांच सकता है और इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति होती हुई परख सकता है और आखिर वक्त की तकलीफ को बचा सकता है। जो कोई रस्मी परमार्थ में अटका रहेगा और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल का खोज और पता लगाकर उनके धाम की तरफ चलने और चढ़ने का जतन सुरत शब्द योग के मुआफिक नहीं करेगा, वो हमेशा माया देश में ऊंच नीच देश और ऊंची नीची जोनों में भ्रमता रहेगा।